welcome back to the third class of ग्राफिक डिज़ाइन पोस्टर डिज़ाइन में जिसमें हमने आज के लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर जो है उसका कुछ टूल्स देखेंगे टूल बार में से कि उसके कुछ टूल्स जिनका बेसिक यूज़ है वो लाजमी है, उनको सीखे बगैर हम नेक्स्ट फर्दर काम नहीं कर सकते। जिनमें सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, यानी कि आप शेप्स को कस्टमाइज कर सकते हो इन टूल्स की मदद से। सिलेक्शन टूल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। और जी वेलकम बैक। एडोबी इलस्ट्रेटर का जो इंटरफेस है वो इस वक्त आपके सामने है, जिसको हमने डिटेल के साथ समझा कि ये इसकी टूल बार है और यहाँ पे पैनल्स ओपन होते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहला टूल है उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये सिलेक्शन करता है। इस वक्त मैं सिलेक्शन टूल पे हूँ और यहाँ पे लिखा आ रहा है नो सिलेक्शन। ठीक है, कोई सिलेक्शन अभी तक कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसकी सिलेक्शन बनानी है। तो सिलेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे शेप टूल चाहिए, जिसे हम रेक्टेंगल टूल भी कहते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगन है, स्टार है, फ्लेयर है। सो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब रेक्टेंगल को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक लेके आने के लिए 2 से 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 कि हम यहाँ से ड्रैग करते हुए इसको लेके आ सकते हैं और नीचे आपको इसकी विड्थ और हाइट भी नजर आ रही है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट की और आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जब क्लिक किया तो यहाँ पे विड्थ और हाइट वो पूछ रहा है कि आपने कितनी विड्थ रखनी है और कितनी हाइट रखनी है। अगर मुझे इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाना है तो मैं यहाँ पे 5 इंचेस ये कर देता हूँ और 5 इंचेस ही ये कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि ये एक स्क्वायर फॉर्म में बन जाएगा। तो ये था शेप ड्रा करने का तरीका कि हम शेप्स को इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं, अगर स्क्वायर में करना चाहें, ऐसे करना चाहें। उसके बाद कुछ अहम बातें वो ये हैं कि यूज ऑफ ऑल्ट एंड शिफ्ट। शिफ्ट की का आपके कीबोर्ड के ऊपर एक शिफ्ट की होती है, एक ऑल्ट की होती है। मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ। ये कीबोर्ड आपके पास ऑन स्क्रीन आ जाएगा। इसमें एक ये ऑल्ट की है और एक ये शिफ्ट की है। इन दोनों कीज का इसमें बहुत ज्यादा यूज है, एक शिफ्ट का और एक ऑल्ट का। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये स्पेस बार। स्पेस बार जो होती है ये हैंड टूल के लिए हम इसको यूज करते हैं। ऑल्ट जो है इसको हम कॉपी करने के लिए भी यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे किसी भी शेप को बड़ा या छोटा करना है और वो उसका प्रोपोर्शन सेट रखना है, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। और शिफ्ट जो होती है वो मैंने बताया था कि हम लॉक कर देते हैं प्रीवियस जो सिलेक्शन होती है उसको, उसके लिए शिफ्ट यूज किया जाता है। सो अगर मैं अब ये शेप मेरे पास नजर आ रही है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूं और यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है रेक्टेंगल। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये मूव हो रही है। मैं इसको उठा के इधर इधर जहां पे मैं लेके जाना चाहूँ मैं इसको लेके जा रहा हूँ। और अब इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको। ये जो कॉर्नर पे आपको डॉट नजर आ रहे हैं इनको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे इसको रोटेट करने सॉरी कर्व करने के लिए यहाँ पे कुछ हैंडल दिए हुए हैं। ये जो बॉल से इसको अगर आप ऐसे अंदर की तरफ लेके आएंगे तो ये सर्कल में आ जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल सर्कल में आ जाएगी। और इसको अगर हम बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो ये स्क्वायर फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल में सॉरी बन जाता है। और अगर इसके कॉर्नर पे आप जाते हैं तो यहाँ पे ये रोटेट करवाने के लिए होता है, आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। अब रोटेशन का भी एक इसमें है, ये 0 डिग्री पे है। अगर आप इसको शिफ्ट दबा के रोटेट करेंगे तो ये पूरा 45 डिग्री पे रोटेट होगा। ठीक है, पूरा 180 है, इस तरह ये पूरा रोटेट होगा। अब इसको अगर आप फ्रीली छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप वैसे माउस से साइड पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करते जाएं। अगर मैंने बताया था कि अगर आप ऑल्ट प्रेस कर लेते हैं,
तो ये चारों साइडों को पड़ेगा, सेंटर लॉक हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर शिफ्ट भी दबा देते हैं तो फिर ये बिल्कुल शेप जिस फॉर्म में है उसी में ही बड़ी होगी और छोटी होगी, ठीक है। तो ये तो था सिलेक्शन टूल का काम कि सिलेक्शन टूल से हम क्या कर सकते हैं। अब इसी के साथ आ रहा है दूसरे नंबर पे, इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन कहते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन का काम बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर। अब मैं एक शेप ले लूँ ये वाली। अब जैसा कि मैंने देखा था कि सिलेक्शन में मैं ये जो कर्व हैंडल्स हैं इनको मैं अंदर की तरफ लेके आता था, एक को सिलेक्ट करता था तो सारे ही हो जाते थे। अब डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, ये स्पेसिफिक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे ये फिल है एंकर पॉइंट, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, बाकी सारे जो है वो ब्लैंक हो जाएंगे और ये एक फिल रह जाएगा। अब मैं अगर इसको पकड़ के छोटा करता हूँ तो ये एक शेप, एक साइड जो है वो छोटी होगी। इसी तरह मैं अगर इसको पकड़ता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको छोटा करूंगा तो ये हो जाएगी छोटी। सो इसका डायरेक्ट सिलेक्शन का भी बहुत काम है इसके अंदर। आप किसी भी चीज से कोई और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, लाइक इसको एंकर पॉइंट को पकड़ के आप भीतर ले आए। ऐसे ही है मेरे पास एक शेप है, मैं चाहता हूं कि ये ऊपर वाले दोनों जो है ये कर्व हो जाए ऊपर से, ये इस तरह से एक शेप बन जाएगी। इससे बड़े मजे के हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। ये बेल्ट वगैरह होता है, उसके लिए खैर और भी टूल यूज होते हैं, वो करके दिखाएंगे बाद में आपको। अभी जस्ट मैंने ये आपको बताया है कि ये इस तरह से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। सर्कल ले लें। अब सर्कल में क्या होता है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो ये इसके ऊपर वाला एरिया सिलेक्ट हो जाता है और ये इसके हैंडल्स हो जाते हैं। मैं इसको पकड़ के इधर को ले आता हूँ, इसको पकड़ के इधर को ले आता हूँ थोड़ा सा, और इस एंगल को मैं पकड़ के अगर इधर को ले जाऊं और इसको थोड़ा अंदर वाली साइड को, तो ये मैंगो शेप बन जाती है। सो इस तरह की बहुत से काम आप डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन का काम ही ये है कि आप इस पे शेप्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि हमने ये एक शेप बनाई, अब मैं चाहता हूँ इसको डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। तो मेरा डिज़ाइन क्या है कि मैं यहाँ से ये पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं उठा के ऊपर ले जाता हूँ। अब देखें ये मैंने ऊपर ले गया लेकिन वो इधर को अंदर वाली साइड के हो गया। अब इसका हल क्या है कि आप शिफ्ट दबा के फिर इसको लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं, साथ शिफ्ट दबा दें। अब देखें ये पूरा उसमें चला गया। अब तीसरा नंबर क्या है जी, इसके अंदर फिल कलर वाइट है और ब्लैक जो है वो स्ट्रोक है। अब मुझे इसमें कलर भी करना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, राइट क्लिक और यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे हम। ओके, ये ब्लू कलर आ गया इसके अंदर। तो ये आपका एक तरह का पोस्टर का डिज़ाइन कंप्लीट है। अब टेक्स्ट की बात है, टेक्स्ट ऐड करना हम सीखते हैं तो इन चीज़ों के अंदर यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि कलर हम कैसे लेके आते हैं, शेप्स को कस्टमाइज कैसे करते हैं।